हेलो डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस की यानी कि बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपका मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं पर यदि जो है ये ताप आपसे जो है फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में आप जो है 98 पॉइंट जो है 6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। यहीं पर आपको जो है यदि वनस्पति विज्ञान की जगह पर जंतु विज्ञान पूछा जाए तो जंतु विज्ञान के जो हो जाएंगे वो जो है जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के पूछा जाए तो आप कहेंगे अरस्तु जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के पूछे गए हैं तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो आपकी थियोफ्रेस्टस हैं। आगे नेक्स्ट है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो भोजन का जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है। आगे है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये स्लाइडेन और स्वान ने किया था। नेक्स्ट है यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो यूरेसिल जो है ये पाया जाता है आरएनए में, और जो डीएनए होता है डीएनए में जो है यूरेसिल की जगह पर थाइमिन पाया जाता है। आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन किरण होता है। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है। तो पेप्टाइड बंध जो होता है वो एमिनो अम्ल के बीच में उपस्थित होता है। आगे देखते हैं प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम्स में होता है। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो द्वितीयक वृद्धि जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ जो पौधों में होती है वो कैम्बियम के कारण होती है। नेक्स्ट है भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। तो जो प्लांट होता है प्लांट में जो जल का परिवहन होता है तो वो जाइलम के द्वारा होता है, और ये जो है जो जल का परिवहन होता है ये जड़ों से जो है अपर साइड के ऊपर होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो जल होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। दोनों में जा और जा आगे के वर्ड आते हैं। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ये बीजों पर अधिचर्मी रोम जो होता है वहाँ से कपास के रेशे जो है प्राप्त किए जाते हैं। जो बीज होता है उसके चारों ओर रेशे उसी में जो है चिपके हुए होते हैं। श्वसन मूल या नुमेटोफोर्स किस पौधे में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं जूसिया नामक पौधे में। आगे है चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है। तो चंदन का जो पौधा होता है ये आंशिक मूल परजीवी होता है। आगे है गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है। तो इसमें जो है परागण जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो हवा के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन है। तो वाष्पोत्सर्जन मापने का जो यंत्र होता है उसे बोला जाता है पोटोमीटर। आगे है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। तो सबसे बड़ी आंखें जो होती हैं वो हिरन की होती हैं। और आगे है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे की जो आंतरिक संरचना है उसे एनाटॉमी या शारीरिकी कहते हैं। इंग्लिश में इसे जो है एनाटॉमी कहते हैं, यानी कि आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है वो एनाटॉमी या शारीरिकी कहलाता है। आगे है जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। तो प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन जो है ये पाचक प्रक्रिया है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो है वो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है। आगे नेक्स्ट है उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग
पीड़ित होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि जो पॉलिश वाला चावल होता है उसे खाने से जो है कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ये होती है बेरी। आगे है मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकान महसूस होती है। आगे है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये लेमार्क तथा ट्रेवियस के द्वारा किया गया था। आगे है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, तो जिसमें जो है जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में जो है शैवालों यानी कि एल्गी का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पर्यावरण का जो अध्ययन है जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। आगे है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो ये आपका आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में जो है कवक का अध्ययन जो है ये माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, तो एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है ये बताना है। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना जो है एग्रोफॉरेस्ट्री कहलाता है। आगे है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो एक्सोबायोलॉजी में जो है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो इस क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से पैदा होता है, तो ये जल से ऑक्सीजन जो है रिलीज की होता है। आगे नेक्स्ट है पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो पौधे का जो पत्ती होता है लीफ होता है तो इसी के द्वारा जो है श्वसन क्रिया होती है और पत्ती में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आगे है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को जो है पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वृक्षों की जो आयु होती है इसे वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर जो एनुअल रिंग बनते हैं वृक्षों में उसकी नंबर के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि वृक्ष जो है कितनी साल पुराना है। आगे नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो नेत्रदान में जो आँख का भाग दान किया जाता है वो रेटिना भाग जो है यूज किया जाता है। आगे है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 46। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो ये जांघ की हड्डी जांघ की हड्डी जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। आगे नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, तो ये जो है ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। आगे नेक्स्ट है परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो शिशु का परिवर्धन परखनली के अंतर्गत होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं इसकी संख्या जो है 12 होती है। आगे है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, तो ये लैक्टिक एसिड जो है इसके जमा होने से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। आगे है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो स्तनधारियों में जो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। आगे है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो हल्दी का जो खाने योग्य हिस्सा होता है उसे प्रकंद बोला जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो सेव जो है ये एक कूट फल के अंतर्गत आता है। आगे कौन सा रूपांतरित तना है, तो इसमें जो है
जो आलू होता है ये रूपांतरित तना है। आगे नेक्स्ट है भोजपत्र उत्पन्न होता है। तो भोजपत्र जो है ये बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है। तो द्वीपों की जो सर्वाधिक संख्या है वो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप स्थित हैं। नेक्स्ट है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है दैनिक ज्वार बोला जाता है। नेक्स्ट आगे है सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। तो वान लेक जो है इसमें सबसे ज्यादा जो है लवणता है। आगे है किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा एरिडोसॉल। आगे है जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो जल में जो पनपने वाले पौधे हैं उनको हाइड्रोफाइट्स जो है बोला जाता है। आगे है मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती हैं। तो यहाँ पर वर्षा वन जो है मालाबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। आलू किस कुल से संबंधित है। तो आलू जो है ये तना है और ये जो है सोलेनेसी फैमिली से संबंधित होता है। आगे है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो दालचीनी जो है एक मसाला है और ये पौधे की छाल से प्राप्त होती है। आगे है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तारपीन का जो तेल है वो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। आगे नेक्स्ट है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, बिना एंजाइम्स के जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। आगे पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो कॉफी जो है ये बीजों से प्राप्त होती है। आगे है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। जो दाल होती है उससे भी ज़्यादा जो है सोयाबीन में प्रोटीन होता है। आगे है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। तो ये जो है वायरस के कारण होता है। आगे है जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन है। तो यह कथन जो है लेमार्क का है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। तो हरी सब्जियां जो होती हैं जैसे कि पालक, तो इसमें लोहा जो होता है इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आगे है मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है। तो यूरिन यानी कि मूत्र में जो है सबसे अधिक यूरिया होता है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। तो विषाणु में जो है एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। तो जो है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चेचक का टीका जो है ये एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। एड्स होने का कारण क्या है। तो एड्स जो है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण होता है और इसमें जो है प्रतिरक्षा तंत्र जो है प्रभावित अंग होता है। एड्स वायरस क्या होता है, एक सूची आरएनए होता है। एक सूत्री होगा, यहाँ पर एक सूत्री आरएनए होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसी पदार्थ की बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है, जो अपर लेयर होती है, जो पौधे जो होते हैं इनकी जो अपर लेयर होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है और ये खुरदरी होती है। आगे है लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो शैवाल के कारण जो है लाल सागर का रंग जो है लाल होता है। गलकंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो इसमें जो है आयोडीन पाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी। तो ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं। लाइकेन जो होते हैं ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है। कुनैन जो है सिनकोना से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो इसका पुष्प क्रम होता है। समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो समानता जो अंकुरण के लिए जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप जो है किसी भी बीज को मिट्टी में दबा के जो है यदि जो है आप
अंधेरे में भी रख देंगे तब भी उसका अंकुरण हो जाएगा, भले ही उसकी जो है बाद में ग्रोथ अच्छी ना हो, लेकिन वह बीज जो है वो अंकुरित हो जाएगा। उसके लिए उसे हवा और नमी की आवश्यकता होती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट जो है ये गन्ना का जो गन्ने की जो खेती होती है उसमें जो तना होता है उसकी कटिंग करके जो है इसको जो है प्रवर्धित किया जाता है, यानी कि जो इसकी जो है बीज की तरह जो है इसे यूज किया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का जो है एंडोस्पर्म जो है भ्रूणपोष जो है वो खाया जाता है। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो आम का पौधा जो है इसका बॉटेनिकल नेम जो है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। निषेचन क्रिया क्या है? निषेचन क्रिया जो है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन जो है इसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है ये रैफलेसिया जो है होता है। अंग है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो इसका पुष्प या फ्लावर होता है। आगे है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वृक्क में होता है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सफेद रक्तकण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना जो है ये WBC का मुख्य कार्य होता है। आगे नेक्स्ट है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख फसल जो है ये चावल है। आगे है पत्तियों के दो मुख्य कार्य। तो पत्तियों के जो दो मुख्य कार्य होते हैं ये होता है प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन।